हम सबको शिक्षा दी कि जीवन की यात्रा में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल और केवल आशीर्वाद की कमाई करो, और आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन के कर्म ऐसे करो कि सामने वाले के मुख से नहीं, हृदय से आशीर्वाद निकले, और हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। जो काम जीवन में कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद लेना सिखाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिंहिका को मार करके श्री हनुमान जी लंकापुरी पहुंच गए। सोने की रत्नों से जड़ित जगमगाती हुई लंका, चारों तरफ से हनुमान जी ने घूम करके देखा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, वर्णन किया है हनुमान जी ने। अंदर प्रवेश करना मुश्किल, तो हनुमान जी ने मन ही मन में निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करूं और लंका में मैं प्रवेश करूं, यानी अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। ऐसा निर्णय हनुमान जी ने किया। अब आप विचार करो कि हनुमान जी ने ऐसा निर्णय क्यों किया? दुश्मन के घर जा रहे थे तो निर्णय ये क्यों किया कि मच्छर जितना छोटा बनूं और तब लंका में मैं प्रवेश करूं? क्या हनुमान जी को रावण से डर लगता था? और यदि डर नहीं लगता था तो फिर छोटा बनने की क्या जरूरत थी? जैसे थे वैसे के वैसे ही प्रवेश कर जाते। और यदि डर लगता था तो फिर अकेले आने की जरूरत क्या थी? दो चार बंदर भालू को साथ लेकर के आते। लेकिन हनुमान जी तो अकेले आए थे और छोटे भी बन गए। क्यों बने? हनुमान जी का मत ये है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले हनुमान जी यदि चाहते तो रावण की लंका में भी जाते वक्त दुश्मन के घर जा रहे थे, अपना शरीर 100 योजन का बड़ा कर लेते और रावण की लंका पर केवल जाकर के अपना पैर रख करके दबा देते तो रावण की लंका पाताल में उतर गई होती। क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में लिखा है, जही गिरि चरण देई हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने जिस शिखर के ऊपर खड़े होकर के दबाव डाल करके छलांग भरी थी, वो शिखर ही पाताल में उतर गया था। तो रावण की लंका का तो पता भी नहीं लगता कहां गई। इतनी सामर्थ्य रखने वाले हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके लंका में मैं प्रवेश करूं। श्री हनुमान जी का मत यह है कि जीवन में आपको भगवान, अपना जीवन यदि सुंदरकांड बनाना है तो जीवन में भगवान की कृपा से आपको कितनी ही प्रभुता, संपदा, सम्मान, प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, आप अपने सामर्थ्य से, अपने धन से, अपने वैभव से, अपने पद से कितने ही भारी भरकम क्यों न हो जाओ, अपनों के आंगन में नहीं अपने दुश्मन के भी आंगन में प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। छोटे और विनम्र बन करके आप दुश्मन के भी आंगन में जाएंगे तो वहां पर भी आपका स्वागत होगा, और बड़े और सामर्थ्यवान बन करके आप अपने घर भी जाओगे तो कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। अब हनुमान जी ने अपना ऑपरेशन थिएटर खोला। आज का हमने संपुट क्या रखा है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बीमारी ठीक करते हैं हनुमान जी। असुरता की जो बीमारी हमारे अंदर भरी हुई है उसको समाप्त करते हैं। अब देखिए बीमारी कैसे दूर करें। लंकनी ने पकड़ लिया हनुमान जी को, ड्योढ़ी पर ही पकड़े गए हनुमान जी। और लंकनी को कहा, लंकनी ने कहा मैं चोर को ही खाती हूं, मैं खा जाऊंगी। इतनी सुंदर सुरक्षा व्यवस्था बताई रावण के लंका की कि जहां मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। इतने पावरफुल रडार सिस्टम रावण के यहां लगे हुए थे। पकड़े गए हनुमान जी। और लंकनी ने कहा मैं चोर को ही खाती हूं। तो हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि अगर तू चोर को ही खाती है तो पहले रावण को खा, जो मेरी मां को चुरा करके लाया है, जिसकी तू नौकरी कर रही है, पहले उसको खा। चोर की तू नौकरी करती है और मुझे चोर कह करके रोकती है। इस भेद बुद्धि को दूर करने के लिए यही है कुमति
हनुमान जी ने पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। श्री हनुमान जी कभी किसी को मारते नहीं हैं। हनुमान जी केवल एक ही काम करते हैं, कुमति निवारी सुमति के संगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। हनुमान जी ने पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। राम नाम का, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। क्या जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। बोलो जब तक हंसा रहे मंदिर में, जब तक हंसा रहे मंदिर में, शोभा मंदिर की। जब तक हंसा रहे मंदिर में, शोभा मंदिर की। उड़ गया हंसा खाली मंदिर, उड़ गया हंसा खाली जंगल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। बोलो राम, बोलो राम। सत्संग से लंकनी की बुद्धि सुधरी। हनुमान जी ने पहली कुमति ने, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। लंकनी की असुरता मिटी। वही लंकनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जब सुमति जागी और हाथ जोड़ करके कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। प्रभु आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए, जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए। और लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। संकट मोचन तुम्हारी जय जय हो, संकट मोचन तुम्हारी जय जय हो। तो इसका प्रमाण क्या है कि हनुमान जी ने घूंसा नहीं मारा था, सत्संग किया था। अगर हनुमान जी ने घूंसा मारा होता तो लंकनी ने सत्संग की महिमा का बखान कैसे किया? लंकनी तो बोली है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तो लायक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा का लंकनी ने बखान किया है। और हनुमान जी को कहा, प्रभु हम तो राक्षस हैं, भोगों में लिप्त हैं, भोग से सोचते हैं कि शांति मिलेगी, लेकिन नहीं मिली है महाराज। आप लंका नगरी में प्रवेश करो। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रभु आप लंका नगरी में प्रवेश करो और हम राक्षसों को आप साधु बना दो। साधु का मतलब बाबा जी नहीं बनाना, हमारे अंदर की साधुता को जागृत करो। और उसके लिए क्या करो? आपके पास औषधि है महाराज। हनुमान जी ने पूछा, मेरे पास क्या औषधि है? तो लंकनी बोली, राम रसायन तुम्हारे पास, और सदा रहो रघुपति के दास। और लंकनी बोली, पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम। ताली बजा के गाइए, पिला दे ओ साकी, मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती। पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे। अरे महंगी हो या सस्ती, पिला दे ओ साकी, राम नाम
बसे नगर की जय सब काजा हृदय राखो छलपुर राजा कर्ण सुधार करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सिद्धलाई करुण समेत देन सबताई दाम कृपा कर चितवा जाई अति लग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुने भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जाता अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माहे अदम चित्र कई जात सुनाई सैन किया देखा कविते ही मंदिर मोहन दीख वै देही भवन एक पुल दीक सुहावा हर मंदिर ता भिन्न बनावा रामायण अंकित गृह शोभा वर्णन जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कविलाय लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा अनमोल तर्क करे कविता गाते ही समय विभीषण शाखा राम राम ते समिरण कीना हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना ऐसा हर करियो पहचानी साधु होई न कार्य हानि विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुरत भीषण सुनता आए कर प्रणाम पूजी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई की तुम हरिदासन मां कोई मोरे हृदय प्रीत गति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़भागी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हनुमान जी भी लंकनी की बुद्धि को दीक्षित करके पूरी लंका में घूमे घूमते घूमते कैसे घर के सामने जाकर खड़े हुए जहां राम नाम लिखा देखा धनुष्यबाण के चित्र देखे विभीषण का घर हनुमान जी विचार करने लगे कि इस भोग नगरी में राम भक्त कौन। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया विभीषण के आंगन में जाके खड़े ही हुए थे कि सोया हुआ विभीषण जाग गया और हनुमान जी को हाथ जोड़ करके पूछने लगे प्रभु आप हैं कौन। आपको देख करके मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा है। हनुमान जी को लगा कि इसके सामने पर्दा रखना ठीक नहीं। अपने मूल स्वरूप में हनुमान जी प्रकट हुए और पहली राम कथा हनुमान जी ने विभीषण के आंगन में गाई। गोस्वामी जी ने लिखा तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी दुश्मन के भी घर जाते हैं तो वहां सत्संग करते हैं और राम कथा करते हैं। और हम सबको भी शिक्षा दी कि कम से कम अपनों के घर जाकर के तो राम कथा किया करो। राम कथा करना मतलब हमेशा सकारात्मक अच्छी बातें करो। हम तो अपनों के घर जाते हैं और सारी कमियां निकाल करके आ जाते हैं। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। हनुमान जी का पहला क्लाइंट लंकनी थी। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। दूसरा क्लाइंट मिल गया विभीषण। विभीषण को राम कथा गाई गा करके जब सुनाई तो विभीषण जी रोने लगे और हाथ जोड़ करके पूछने लगे प्रभु मैं तो धन्य हो गया। तो हनुमान जी ने पूछा यहाँ रहते कैसे हो। तो विभीषण ने रोते हुए कहा जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है प्रभु ऐसे मेरी रहनी है। सोना हो पावन सुत रहनी हमारी जिमि दशरथ महाजीव विचारी तात का बहु मोहि जाने अनाथा करियहि कृपा भानुकुलनाथा तामस सन कछु साधन नाही दीन पद सरोज मन माही अब मोहि भाव रोष हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहु पवन में परम कुलीना कभी चंचल सब ही विधिहीना नाम हमारा दे दिन ताई न मिले आहारा। हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया है यहाँ पर। हनुमान जी ने कहा विभीषण तू राम का भजन बहुत करता है लेकिन भरोसा रावण का ही करता है। तू मेरी तरफ देख, राम पर संदेह मत करो। मेरी तरफ देख,
मैं एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला बंदर 100 योजन का समुद्र पार करके तुम्हारी लंका में मैं आया और पूरी लंका में घूमा और रावण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये कोई मेरी ताकत थी? हमारे निर्बल के बलराम, 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 हमारे निर्बल के बलराम। और हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया है, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत, बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, जपो निरंतर नाम हमारे निर्बल के बलराम, हमारे निर्बल के बलराम। लंकनी की बुद्धि सुधरी और विभीषण को मंत्र दिया तो तुमरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने कहा, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचननी। जानत हूँ अस स्वामी विषादी फिर हित काहिर हो हितकारी, ए विद कहत राम गुण गावा पावा अहिरवान विश्रामा। पुर सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सदा तरही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी जहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत पिता कराई, कर सोई रूप गयो पुनि धामा बंध शोक सीता रजवा। देखी मन ही मन कीन प्रणाम, बैठई जात निज जामा, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अशोक वाटिका में हनुमान जी पधारे। दूर से हाड़ पिंजर जैसी एक महिला को बैठे देखा। अशोक वृक्ष नीचे हनुमान जी को लगा यही मेरी माँ है। मन ही मन में हनुमान जी ने माँ जानकी को दूर से प्रणाम किया है। हम और आप सुंदरकांड में पहली बार माँ जानकी का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए एक बार हम और आप दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए जानकी मैया की जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 जय माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। जय पद नयन दिए मन राम पद कमल लीना, परम दुखी बाबा देख जानकी दीन। तर पल्लव मरा लुकाई करें विचार करूंगा भाई, हे अवसर रावण तनावा संग नार भोगिए बुलावा। बहुविध कलची तई समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सो समुख सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी। तब अनुचरी करो पर मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। धरि ओट कहत भय देहि, सुमिर अवध पद परम स्नेहि। सुंदर समुख खद्योत प्रकाशा, कवह के नलिनी करें विकासा। असमर समझी कहत जानकी, खल सुन रे रघुवीर मान की। सटसो ने हरि आन समोहि, अदम निलंज लाज नहीं तोरी। आप ईश्वर खद्योत समा, रामाय भान समान। परशु वचन सुन काढ़ी असी, बोला किसियान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता तय मंग अपमाना, कटियां तब सिर कड़े माना। नाहित समझ मान मुरमानी, सुमुख हो जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज कर कर समझ सकंदर। शोभित कंटक कवच घोरा, सुरसन हस प्रभात पर मोरा। चंद्रहास हर मन परितापम, नगपति मेरा अनंत संजातम। सीता निस्त हत पर धारा, कैसी का हर मन गुबारा। सुनत बचन पुनि मान धावा, मैं तनिया कही नीत बुझावा। कहत सकल नेत्र ने बुलाई, सीता वो में दास हो जाई। मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मारो काट के पाना। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद। सीता दास दिखाही, दरे रूप मंद। कृष्णा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत्न पुनित
का सबने बोल सुनाई सपना सीता से करो ही अपना। सपने बानर लंका जारी जात धान से ना सन्मारी खड़ा रूढ़ गंध सीसा मंदिर सिर खंडित बुझ बीसा। फिर सो दक्षिण दिस जाई लंका मन हो भीषण पाई नगर बिनी रघुवीर दुहाई तपरो सीता बोध पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है सत्य गई दिन चारी ताज वचन सुनते सब डरे जन्म सुता के चरणन परी। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारे निचर पोच। दृष्टासन बोली कर जोरी मात विपद संकन तय मोरी कजो दे कर बेगो पाई दस विरह अब नहीं सही जाई। कान काट चिता बनाई मातो नलपन देह लगाई सत्य करई मां प्रीत सयानी सुने कुशवन को सुबानी। सुरत बचन पद गई समझाए प्रभु प्रताप पद सुजस सदाए निसन अनल बिन संसुख बारे हस गई सोने कौन सिदारी। कह सीता बिन था प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूदा देखन प्रभु रखनि अंगारा भंगन आवत एको तारा। पावक मैं सस्वतन आगी मानो मोहि जान हत भागी सुने विनय मम पिटप अशोका सत्य नाम कर हनुमान शोका। नूतन किसले अनल समाना देहि अगिर जन करई निदाना देख परम विरहा को सीता सोचत कपि कलम समीता। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार लीन हर्ष उठ कर गयो। रावण आया अनेकानेक अपशब्द कहे साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना ली लेकिन जानकी मैया मानी नहीं तो अब बड़े बड़े अपशब्द कहे। रावण के शब्दों को सुनकर के मां अति दुखी है। तृष्णा ने भी मां जानकी को बहुत समझाया। हनुमान जी पेड़ पर बैठे सब देख रहे थे और विचार करने लगे कि अब मैं करूं क्या। तब कपि करी हृदय विचार। हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगण्यम लेकिन किसी भी काम को करने का जब निर्णय करने जाते हैं तो विचार करते हैं। और हम सबको सूत्र दिया कि जीवन में आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों न हो जाओ, कोई भी काम करने का जब निर्णय करने जाओ तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सोचो काम करने जैसा है कि नहीं है। यानी बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो और जग में हो। अभी भी कोई काम सोच विचार करके हमारे अंदर का रावण कौन? रावण ने कभी भी कोई काम सोच विचार करके नहीं किया। जब जो मन में आ गया बस वही करना है। और हनुमान जी ने जब भी कोई कार्य किया तो बड़ा सोच विचार करके किया है। कपि करि हृदय विचार। क्या करूं? दीन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार लीन हर्ष उठ कर गयो। हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका मां की गोदी में फेंकी। लाल रंग की मुद्रिका को देख करके मां को लगा कि अशोक वृक्ष ने कृपा करके अग्नि प्रदान करी है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम हर्ष विशाल हृदय अकुलाए। जीत को सकाई अजय रघुराई माया असिरज नहीं जाई। सीता मन विचार करना मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका फेंकी। उठ करके उठाई मां ने देखी तो अपनी ही मुद्रिका और विचार करने लगी कि केवट को देने के लिए जो मुद्रिका मैंने प्रभु को दी थी अपनी, वो मेरी मुद्रिका यहां कहां से आई? मेरे प्रभु को जीते बिना तो कोई ला नहीं सकता। और यदि किसी राक्षस ने नकली बनाई होती तो मेरे हाथ में आते ही जल करके भस्म हो गई होती। है तो असली, लाया कौन? अभी मां विचार ही कर रही थी कि उसी समय पेड़ पर बैठे श्री हनुमान जी बोले। पहली बार हनुमान जी बोलने जा रहे हैं। कैसे बोले? मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुर वचन बोले हनुमाना। और मेरे भाई बहन सुनिएगा, एक बंदर ने बोल करके बताया दुश्मन के आंगन में, एक बंदर ने बोल करके बताया कि जीवन में बोलना कैसे चाहिए। जब भी बोलो मधुर वाणी में बोलो।
ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल कर और आपहु शीतल हो। अब हम और आप विचार करें कि हम सब बोलते कैसे हैं। हम सब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला जो शीतल बैठा होता है वो भी गर्म हो जाता है, और फिर ये गर्मी इतनी बढ़ती है कि कई दिनों तक ये गर्मी चलती रहती है। आप सोचिएगा, केवल हमको न तो बोलना आता है न तो सुनना आता है, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदरकांड हो। कैसे हो सकता है? हनुमान जी कैसे बोले, सुनिएगा। हनुमान जी ने जब लंका नगरी में प्रवेश किया तो लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर पहला सत्संग किया। विभीषण के आंगन में पधारे हैं तो राम कथा गाई है। अब पेड़ पर माँ के सामने ऊपर बैठे हैं, माँ नीचे बैठी है, तब रामचंद्र गुण बरने लगा। माँ को राम जी के ऊपर संदेह न हो, इसलिए हनुमान जी ने रामचंद्र जी के गुण गाने शुरू किए। कैसे गाए? करुणा निधान रमा जगत के दाता हैं, करुणा निधान रमा जगत के दाता हैं। मती के फेर दैनी, मती के फेर दैनी, श्री भगवान रमा जगत के दाता हैं। श्री भगवान रमा जगत के दाता हैं। केवट से चरण धुवनी, केवट से चरण धुवनी, गीध के गले लगौनी, गीध के गले लगौनी, बेर शबरी के खैनी, बेर शबरी के खैनी। कृपा निधान रउआ जगत के दाता हैं। कृपा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाए। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कई सो प्रगट होत के नभाई। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य समत करुणा निदान की। यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तो कई सरिदानी। नरमा नरहि संग कौ कैसे कही कही कथा भय संगत जैसे। कवि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजन नयन पुल कावल बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय हो तात वो कहु जन जाना। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। भुवन चिर कृपाल रघुराई, कब के हेतु डरे नितुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, होई है निरख श्याम मृदु गाता। वचन न आवदयन भर भारे, नाथ हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कब मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब तुक दुखी चुकी बानिकेता। जन जननी मानव जियहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। अस कई कवि कद कद भयो, भरे विलोचन वीर।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहे राम वियोग तब सीता मोका सकल भय विपरीता नवतर किसलय मनो प्रसानो काल निसा सब कुबलय विपिन कुंद मन सरिसा मारे तपत जौ रघुवीर हो सिपाही करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण हुए जानकी तम मरुत जा सुधान के। अब हिमात में जाहु दवाई प्रभु आयस नहीं राम दुहाई कछुक दिवस जननी धीरा कबिन सहित नहीं है रघुवीरा। निश्चर मारि तो हिले जई है देह पुर नार लाल जस गई है सुत कपि सब तुम ही समाना जासुधान अति बट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। माँ ने हनुमान जी को पूछा मेरे प्रभु कैसे हैं, कुशल से तो हैं, मुझे कभी याद भी करते हैं कि नहीं करते। हनुमान जी ने कहा माँ दोनों भाई कुशल से हैं और जितना आप प्रभु से प्रेम करती हैं प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं प्रभु का संदेश लेकर के आया हूं, सुनिए माँ। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया और माँ से कहा माँ धैर्य धारण करो, मेरे प्रभु को पता नहीं है कि आप यहाँ पर हैं, नहीं तो कभी कि आपको लेकर के जाते। मुझे आज्ञा नहीं है माँ, नहीं तो मैं अभी आपको लेकर के जाऊं। आप धैर्य धारण करो माँ, मैं यहां से वापस जाऊंगा, प्रभु बंदर भालुओं की सेना लेकर के यहां पधारेंगे, रावण को मारेंगे और हम सब आपको लेकर के जाएंगे। अब माँ ने आंख उठा करके हनुमान जी को देखा तो मच्छर से भी छोटे हनुमान जी। माँ विचार करने लगी कि प्रभु ने बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करी है रावण से छुड़ाने के लिए, और उन बंदर भालुओं की सेना में जो सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा उसको मुद्रिका लेकर के भेजा होगा। फिर हनुमान जी को देखा और फिर नजदीक बुलाया और पूछा यहाँ के राक्षसों को देखा है, कितने बड़े बड़े हैं, उनमें कितना बल है, तुम्हें पता है? तुम्हारे प्रभु ने जितने बंदर भालू इकट्ठे किए हैं सब तुम्हारे बराबर के हैं या कुछ बड़े भी हैं? माँ ने पूछा हैं सुत कपि सब तुम ही समाना जानुधान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रगट की। हनुमान जी को लगा कि माँ को खबर नहीं कि मैं कौन हूँ। दोनों पैर शोक वाटिका में जमाया, आंखें बंद करी और प्रभु को याद किया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। समर भयंकर अति बलवीरा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ऐसा लगा मानो रावण की सोने की लंका में कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। बार बार हनुमान जी गर्जना करने लगे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी देवी देवता हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग में आ गए। पुष्प वृष्टि करके श्री हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। ताली बजा के गाइए, जय हनुमान, 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 जय हनुमान। सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति करी है, हम और आप भी करें। बाबा काज कियो बढ़ते बन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार। कौन सो संग जो तुम सो नहीं जात हटारो। बाबा बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली हो बजरंग बली, बजरंग बली मेरी नाव चली, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया को पार लगा
बल बल सिंधु सिंधु की, मेरी बिगड़ी हुई को बता देना, मेरी बिगड़ी हुई को बता देना। लाल लाली रसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कवि बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। पहली बार श्री हनुमान जी ने अपने विराट रूप का लंका नगरी में प्रवेश करने के बाद अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया है, नहीं तो मच्छर से छोटे बनकर के घूम रहे थे। पहली बार हनुमान जी बड़े बने, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। पहले हनुमान जब मां हनुमान जी का विराट रूप का मां ने दर्शन किया, तब सीता मन भरोस तब भयो, और जब मां को भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे, जानकी को संदेह हुआ तो बड़े बने, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और जब मां जानकी को भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। श्री हनुमान जी पुनः धीरे धीरे छोटे बन गए। मेरे भाई बहन सुनिएगा, जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है। इसका प्रमाण एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। रावण को जीवन में छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण आज तक न कोई संसार में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। रावण जैसा पैसे वाला संपदावान आज तक न कोई त्रिलोक में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। जो संपत्ति इंद्र के घर में नहीं थी, और रावण का प्रताप ऐसा था कि कोई भी देवी देवता रावण की आंख के सामने आंख उठा करके चल नहीं सकते थे। दशानन रावण जिसका आज वध हुआ है, संतों ने व्याख्या करी है राशि की, 4 वेद और 6 शास्त्र ये रावण की खोपड़ी थी। दशानन रावण, लेकिन ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है। आज के दिन रावण का श्राद्ध किया जाता है, रावण का कोई जन्मदिन नहीं मनाता है। क्यों नहीं मनाते रावण का जन्मदिन? मरण दिवस मनता है, क्योंकि रावण को जीवन में छोटे से बड़ा बनना तो आया, लेकिन जीवन में कभी भी बड़े से छोटा बन नहीं सका। इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी रावण पूज्य नहीं बन सका। इसलिए मैंने आज का अर्थ किया था JCI, जो सदैव आई यानी अपने अहम को ध्यान में रखता है और विनम्र बना रहता है, पूजा उसी की होती है। इसलिए सदैव अपने अभिमान पर ध्यान रखो कि कभी भी जीवन में पुरुषार्थ पाने के बाद, ऊंचाई प्राप्त कर लेने के बाद, धन संपदा प्राप्त करने के बाद कभी अभिमान जीवन में छुए ना, इसका सदैव ध्यान रखना। और श्री हनुमान जी बंदर है और पैसे वाले भी नहीं हैं, लंगोटी वाले हैं। ऐसे हनुमान जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है आपको पता है? चलिए गाते हैं हनुमान जी की प्रॉपर्टी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, गाइए। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कंचन बरन बिराज सुबेसा। और प्रॉपर्टी खत्म। हनुमान जी के पास इतनी प्रॉपर्टी, कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल
कुंचित केसा और हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बस। और हनुमान जी के पास एक प्रॉपर्टी और है, हनुमान जी की पीछे पूंछ है। क्या है पीछे? क्या है भाई? जरा जोर से बोलिए, जींद वाले जरा जोर से बोले, क्या है हनुमान जी की? माता जी आप लोग बोलो, क्या है पीछे? अब हम लोग की कुछ है? पूछ है कि नहीं है? हम लोगों से कोई भी मिले और कोई अपना मिल जाए तो बिल्कुल ही एकदम अंदर से जैसे बिलख करके बोलते हैं कि बताओ, हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सुबह से शाम तक मरते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई पूछ ही नहीं है। हम हर काम पूछ के लिए करते हैं, बताओ हमको कोई पूछता ही नहीं है। हमने यहाँ के लिए कितना काम किया, लेकिन हमको कोई पूछता ही नहीं है। हम हर काम पूछ के लिए करते हैं। हमारी पूछ आगे होती है और कर्म पीछे होता है। मेरे भाई बहन, मुंह देखी पूछ आगे का मतलब मुंह देखी बड़ाई जीवन में सब करेंगे। व्यक्ति के कर्म की श्रेष्ठता तो तब होती है जब व्यक्ति कर्म करके यहां से चला जाए तो पूछ पीछे होनी चाहिए, आपकी पूछ पीछे हो। ऐसे श्री हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया। तो आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने सीताराम जी के भी मंदिर नहीं हैं। और श्री हनुमान जी ने, और मेरे भाई बहन, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बस ऐसे ही जीवन जी करके जाओ, ऐसे कर्मों की खेती करके जाओ कि जाना तो हम सबको भी है, सबके पास रिटर्न टिकट है, जाना हम सबको है। ऐसा जीवन इस संसार से जी करके जाओ कि जाने के बाद जिस परिवार में, जिस समाज में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे जाने के बाद उनके दिलों में आपका मंदिर बन जाए। और ऐसा जीवन जिसका बने, उसी जीवन के कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु व्याल। मां ने राम का प्रिय जान करके हनुमान जी को एक नहीं 5 आशीर्वाद दिए हैं। पुनः आप सबसे प्रार्थना करूं, जीवन में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो, और आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन के कर्म ऐसे करो कि सामने वाले के हृदय से आशीर्वाद निकले। मन तोष सुनत कपे भगति प्रताप तेज बलशाली, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो दात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आशीष तब हो गई क्या था। मां ने हनुमान जी को 5 आशीर्वाद दिए। पहला, तू बल और शील का निधान बन। दूसरा, तू अजर हो, बूढ़ा कभी न हो। तीसरा, तू अमर हो। चौथा, गुणों की खान हो। पांचवा, राम तुम पर खूब प्रेम करे। राम प्रेम करे जब हनुमान जी ने सुना, माँ के चरणों में गदगद होकर के गिर पड़े, माँ मैं धन्य हो गया, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। अब हनुमान जी को लगा कि अब तो वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जामवंत जी ने कह करके भेजा था कि माँ का पता लगा करके वापस आ जाना, करना कुछ भी नहीं है। तो अब तक हनुमान जी ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब हनुमान जी ने निर्णय कर लिया, रावण से तो मिलना है, परमिशन है नहीं। तो हनुमान गाली कि जो काम पिताजी से मना कर देते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना है, वो काम माताजी से पूरा हो जाता है। तो हनुमान जी ने माँ को इमोशनल ब्लैकमेल किया। सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, आप आज्ञा करो तो कुछ फल फूल खाऊं। माँ ने कहा, सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी जल भारी। हनुमान जी ने कहा
तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। आपके मन को यदि सुख मिलता हो तो मां मैं कुछ फल फूल खाऊं। तब मां ने आज्ञा दी। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाव, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। और जैसे ही आज्ञा मिली, हनुमान जी ने मां के चरणों में प्रणाम करके कहा, मां अब मुझे राक्षसों से लड़ना पड़ेगा। आप आदि शक्ति जगदम्बा हैं, मां मुझे शक्ति दो। रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया, रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया। जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया, जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया। आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया, आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। चलो नाच सिर बैठो बागा, फल खाए तर तोरे लागा, रहे दाम भटकवारे, कचमारे को जाए पुकारे। नाते काबा कब भारी, तई अशोक वाटिका पुजारी, खाए पर पे पट कुमारे, रक्षक मन सुंदावन पढ़े पट नाना, तिन हृदय गरजौ हनुमाना, सब रजनी चरकम संगारे, गए पुकारत कचुर मारे। मन पड़े औते अंच कुमारा, चला संग लय समट अपारा, आवत देख मिटम गई तर जाता है निपात महातुर गर्जा। कच मारे कच मरदसी, कच मिले धूर, कच बन जाए पुकारे, पर कर भरपूर। सुर बदलन के तसाना, पट इस मेघनाथ बलवाना, मारे चंद्र बादल ताही, देखो कभी कहाँ चला इंद्र अद्य जोधा, बंद्र दंतर कब्जा क्रोधा, कवि देखा दारुण भटकावा, कड़कड़ाई गर्जा। विशाल तरवे को पारा, बिरद की लंकेश कुमारा, रहे महावरता के संगा, कई कई कंपन माता ही सन बाजा, करे जगल मानो गज राजा, भटका मार चढ़ा तर जाई, ताही एक बड़ बहोर की ने बहु माया, जीत जाय प्रभुजन जाय। ब्रह्म अस्ते सांधा, कपन की न विचार, जो न ब्रह्म सर्वानो महिमा मिले अपार। ब्रह्म बाण कब कौंते मारा, पत्ते बार कटक संहारा, ते देखा कवि मूर्छित भयो, नागपाद जास नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, दास दूत की बंधन मावा कारण, कवि बंधन तुर निश्चय धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, 10 वर्ष सवारी कब जाए, कहीं न जाए कर जोरे सूर्य से विनीता, प्रकट विलोकन सकल सभीता, देख प्रताप न कंपल संसार। हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, दरबार में लाके खड़ा कर देता है। कपिह बिलोक दशानन, बिहसा कई दरबार, सुत सुत कीन पुनी, उपजा हृदय विचार। रावण पूछने लगा, कहला केश कमंदै की साके के बल खाले, बन की साखी घोषण सुनै नहीं मोही, देखे हरिशन तोही। मारे निश्चर कही अपराधा का, सुन तो इन प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जात विचय माया। जाके बल बिरंज हर ईसा, पाल सरत हरत सीता, जाबर सी धरत शासन अंडकोट समेत। तरई जो देह सत्ता तुमसे सब सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा। खरदूषण चितना अरबाली, बड़े से बलशाली, जाके बल्लभ लेश ले चितौ चराचर झार, दासदूत में जा करी हर राजों के नारे। जाना मैं तो सर परी लड़ाई, समर वाली संकट जस बाबा, सुन गए भजन भी हरि खायो जब लागी भूखा, कब स्वभाव दे तोरे रूखा, सबके देह परम के स्वामी, मारे मोहि कुमार लगावे। जन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न गज बांधे कैला जाकी जाऊं। हनुमान जी ने कहा, रावण मैं तुमसे विनती करने आया हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। विनती करऊं चोरी कर रावण, सुनऊ मान तजी मोर सिखावन। देखो निज कुलहि विचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत बहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरा। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। हनुमान जी ने रावण को समझाते हुए कहा, रावण एक काम करो, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, ते शशि बहु जनि हो कलंका।
सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरल न नाही, परस गए पुनि तब सुखाई, सुन दस कंठ कहो पन रोमी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी, शंकर सहस विष्णु अज दोही, सकहि न राखि राम तर द्रोही, मोहमूल बहुशूल प्रद त्याग गौतम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, जदपि कही कवि अजित बानी, भगत विवेक विदत नैसानी, बोला भेष महा विवादी, मिला हमें कवि गुरु ज्ञानी, नृत्य निकट आई खल तो ही लागत, अधम सखावन मोही, उल्टा हुई है का हनुमाना, बंदर तोर प्रकट में जाना, सुन कई वचन बहुत दुनियाना, बेगन हरौ मोड़ कर प्राणा, सुरत निशाचर मारन धाये, सतवन सैन्य विजय आए, नाई शीस कर पीत विरोध न मारे दूता, आनंद गज करी गोसाई, सब हे कहा मंत्र भल भाई, सुरत विहस को जात सकंदर अंग बंद, कब के ममता पूज पर सबई कहो समझाय, तेल बोर बड़ बात मुनि पावन देह लगायो, ऊंची बानर त जाई, तब सत्य नाथ ले आई, जिनके कीन बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई, वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जात राम सुनि रावण वचना, लागे रहे मोर सोई रचना, रावण नगर बसन के तेला, बाढ़ी पूछ कीन कब खेला, कौतुक आए कुलवासी, मारे चरण करे बहुवासी, बाजे ढोल दे सब सारी, नगर फेर पुर पूज बजारी, पावक जते हनुमंता भयो परम रूप तुरंता, निमुख चढ़े कवि कर के नारी, साचर नारी, हनुमान जी की पूंछ में घी तेल के कपड़े लगवा करके आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान जी के पास आग लगाने की परमिशन नहीं थी। मां जानकी ने कह करके भेजा था, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, बस इतनी परमिशन थी, आग लगाने की परमिशन नहीं थी हनुमान जी के पास। फिर हनुमान जी ने कैसे आग लगाई? गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप धारण किया और बिल्कुल ऊंची अटारी पर चढ़ गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। सारी राक्षसियां डर गई और आंख बंद करके हनुमान जी ने अपनी सीधी डायरेक्ट हॉटलाइन के ऊपर भगवान राम से बात करी, प्रभु मेरी पूंछ में आग लगा दी गई है, अब आप बताओ मैं क्या करूं क्या? जैसे कभी कभी हम जब मुसीबत में फंस जाते हैं और जब कोई सहारा नहीं दिखाई देता तो हम अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने अपनी व्यथा कहते हैं। हनुमान जी ने जब ये बात कही तब भगवान राम ने 49 वायु, 49 मरुत, 49 वेव, हमारे और आपके मोबाइल फोन तो एक वेव से चलते हैं, टोटल वेव्स 49 होती है, 49। भगवान राम ने मंत्र शक्ति से 49 मरुत को बुलाया, हरि प्रेरित पे ही अवसर चले मरुत 49। और भगवान राम ने कह के भेजा कि हनुमान के कान में जाके कहो कि शुरू कर दे। और जैसे ही हनुमान जी को प्रभु की आज्ञा मिली, अट्टहास करी करी जा कपि बड़ी लागी अकाल, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुनः सुनिएगा, हनुमान जी ने कोई भी काम बिना आज्ञा के किया नहीं और रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देव विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरई नगर भालो बिहारा झपट हासनी पुकारा, अय्यव संतो हमें तुम्हारा, हम जो भाई जपने होई माता रूप तरस कोई, साधो बक्का कर पल ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा, जारा नगर निमिषक माही, एक भूमि शंकर गहना कर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा जसो कहि कारण, उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा मुनि से तुम जारी। हनुमान जी ने उलट पलट करके पूरी लंका जलाई, समुद्र में कूदे, पूंछ को शांत किया, बाहर निकल करके आए,
पूछ बुझाई खोर जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरे मात मोहि दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतार तबन हो हर्ष समेत पवन सुत गयो कहे उतात समूर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरण कामा दीन दयाल विनत संभारी हरो नाथ भव संकट वारी तात सत सत कथा सुनायो बान प्रताप प्रभु समझायो मास दिवस नाथ नावा को पुनि मोहित यत्नि पावा कहु कपि कहि दिति दाखो प्राणा तुम होता कहत अब जाना तो हे देख शीतल भई छाती पुनि मोह सोहाय करी बहु विधि रजनीन चरण कमल सिर नायक वे कौन राम पै कीन चल चल महाधनि गर्जत भारी कल्प सर्वै सिर निश्चर नादी नाग से सै पारैया वा सबद मिल गिरा कवि सुनावा और शे सब विलोक हनुमाना नूतन जन्म कपिल तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज मिराजा कीन श्री रामचंद्र काजा मिले सकल अति भय सुकारी तल पद मीन नायक पासा पूछत कादन रमति प्यासा सम्मत मन भीतर सब आए अंग सम्मत मद फल खाए रखवारे जवर जन लागे मूर्ति पुकार हदम संभागे चाय पुकारे ते सभा वन उजागर कवि कराए पुकार राजा राम राम जय हो सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 जौन हो सीता सुख पाई मधुबन के फल सकहि खाई हेल मन विचार कर राजा आए गए कवि सहित समाजा आई सबन नावा पद सीसा मिले सबन अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा बाताल विशेषी नाथ काज की है हनुमाना रागे सकल कपिन के प्राणा सुन सुग्रीव बहुरी तई मिले कपिन सहित रघुपति महि चल राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेषा स्फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कवि चरण जाई सुंदरकांड में हनुमान जी उलट पलट करके पूरी लंका जला करके वापस उतरे माँ की चूड़ामणि लेकर के सभी बंदर भालुओं ने जय जयकार करके स्वागत किया है प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े भगवान राम ने जब सभी बंदर भालुओं को अपनी ओर आते हुए देखा एक स्फटिक की शिला पर विराजमान हुए सभी बंदर भालुओं ने जाकर के भगवान राम लखनलाल जी के पावन चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत किया है। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखनलाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश हुआ है, यानी साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम। जब असुरता समाप्त हो जाती है, साधुता जाग जाती है, तब राम के दर्शन होते हैं। जब जीव इतनी लंबी यात्रा करता है तब कहीं जाकर के राम दर्शन प्राप्त होते हैं। जब हनुमान जैसा कोई सद्गुरु हमारे अंदर के विकारों की लंका का लंक दहन करके विकार मुक्त जीवन कर देता है, तब कहीं जाकर के राम दर्शन प्राप्त होते हैं। और जब राम दर्शन हो जाते हैं तभी जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो राम का मिलना क्या है, क्या मिल जाता है? राम का मिलना है कि सुंदरकांड करते करते, हनुमान चालीसा करते करते धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अपने चरित्र में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जब जीवन में धर्म आ जाए, सत्य आ जाए, प्रेम और करुणा आ जाए, धैर्य आ जाए, संतोष आ जाए, शांति आ जाए, समर्पण आ जाए, तब समझिएगा राम आया है। और इसका यदि टेस्ट करना हो कि हमारे में राम आया कि नहीं आया, कैसे पता लगेगा कि हमारे में राम आ गया? तो इसका टेस्ट खुद करो, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंह देखी बड़ाई दुनिया करती है, पीठ पीछे आपके और कुछ बोलती रहती है। इसलिए अपनी टेस्ट करनी हो तो खुद करो
कि मेरे में राम आया कि नहीं आया, तो मैं बताता हूं, आप टेस्ट कैसे करो।